बंगाल के मंत्री ही रेल मंत्री रहे, बिहार और बंगाल के लोग ही रेल मंत्री रहे, तो उन्होंने हमारे इधर उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के निमित्त कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो अब हम मांग कर रहे हैं, जब रेलवे का विस्तार हुआ है, रेल मंत्री जी ने बहुत तैयारी अच्छी की है, मोदी जी ने पूरी छूट दी है कि रेलवे का विस्तार भी करो, इलेक्ट्रिफिकेशन भी करो, सफाई और समयबद्धता इन सब का भी विशेष ध्यान रखो, प्लेटफॉर्म्स का उच्चीकरण करो, ये सब बहुत अच्छा काम किया है। तो हमने भी मांग की है कि हमें भी पाली से दिल्ली सीधी ट्रेन मिल जाए, और कई लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे स्टेशन पर भी ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। तो समय का ध्यान रखते हुए यथासंभव उन नागरिकों को भी, यात्रियों को भी सुविधा मिले, इसका प्रयास रेल मंत्रालय भी कर रहा है। अच्छी बात है। हम और चाहेंगे कि इसका और विस्तार हो और अच्छा हो। दुनिया की सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर व्यवस्था है, और विशेष रूप से इलेक्ट्रिफिकेशन तो चाइना से भी ज़्यादा है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, इसलिए अच्छा काम हो रहा है। ठीक है। सब प्रधानमंत्री मॉरिशस दौरे पर है 2 दिवसीय, तो क्या देश के लिए क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, और दुनिया के 40 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया है। प्रधानमंत्री जी भारत के प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा रहे हैं, भारत में विकास भी कर रहे हैं, भारत में और औद्योगिक विकास और यहाँ पर रोजगार देने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए कई बड़े बड़े जो देश थे, जो आपस में संघर्ष में लगे हुए थे, उनको भी पाठ पढ़ाया है कि शांति से और आप विकास की तरफ नजर लगाएं। केवल संघर्ष करना, हर समय लड़ाई झगड़ा करने से घाटा होता है, नुकसान होता है, विकास में बाधित बनता है। इसलिए दौड़ भी दौड़ो, प्रतिस्पर्धा भी करो, तो अधिक विकास में करो। तो ये दुनिया ने माना है इसको। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखते हुए जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा तो इसी बात से और उनके कार्य से, उनके व्यवहार से, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से दुनिया में लाभ भी होता है। इसमें कल हंगामे डाल रहा राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेके निशाना साधा है, सर क्या कहेंगे सर उस पर? ये राहुल जी कब क्या कर दे ये कुछ पता नहीं है, उनकी हरकतें ऐसी है। आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है कि कब तो वो जाकर के पार्लियामेंट से अपनी सीट से उठ करके और देश के प्रधानमंत्री से गले भी मिल लेते, कब वो सदन में बैठे बैठे अपने साथी को आंख भी मार देते हैं, और आंख मारते ही वो साथी उसको छोड़ के चला गया दूसरे पार्टी में। मतलब ये भी है। इसलिए ये राहुल जी कब क्या करते हैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वो राहुल जी ने खुद उस समय के कांग्रेस के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का नोट जो था उसको फाड़ दिया। तो ये राहुल गांधी जी कुछ भी कर सकते हैं। जब अपनी खुद की सरकार थी उनकी, और उनकी सरकार के कैबिनेट का नोट उन्होंने फाड़ दिया। इसलिए राहुल जी से कोई ये सोचे कि कोई वो एक बार व्यवस्थित चलेंगे, वो व्यवस्थित चलने वाले नहीं हैं, और मैं तो इसको गंभीरता से लेता भी नहीं। सर, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के यहाँ ईडी की जो रेड पड़ रही है उस पर सचिन पायलट ने बोला है कि ये एक देश उसकी बदला लेने की भावना से काम कर रही है बीजेपी। देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, वो जांच करती है और एकदम नहीं करती। वो कई लंबे समय से नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं वो लोग, और
कई सूत्र एकत्रित करते हैं, सोर्सेज है उनके पास, सबूत इकट्ठे करते हैं। सबूत इकट्ठे करने के बाद जब पर्याप्त परिस्थितियां बन जाती है कि सबूत सारे ऐसे गए हैं कि अब तो छापा मारना ही पड़ेगा, तब छापा मारते हैं। इसलिए कोई ये नहीं है कि बदले की भावना से हमने कह दिया और कर ले, वो ऐसा संभव नहीं है। वो अपनी प्रतिष्ठा है उनकी, उस संस्था की भी अपनी प्रतिष्ठा है। यदि ऐसे ही वो राजनीतिक दृष्टि से करते रहेंगे तो प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। इसलिए वो अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखते हैं। और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किए हैं ना, वो जग रही है, समय समय पे समाचार पत्रों में और मीडिया में भी आया है कि उन्होंने क्या क्या गड़बड़ झाला किया है। तो इस कारण से यदि उन पर हुआ है तो न्यायोचित ही है। सर, जितेंद्र शास्त्री जी बिहार दौरे पर हैं, तो कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर बोल रहे हैं कि एनडीए बाबा को गलत इस्तेमाल कर रही है। अब आप देखिए, एनडीए अपना काम कर रहा है और व्यवस्थित रूप से अपना काम कर रहा है, और वो लोग कुछ भी सोचते रहते हैं, तो सोचने का तो उनका राइट है, वो सोचे, बोलने का भी मौलिक अधिकार है, इसलिए बोले। लेकिन हम व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं, इंडिया अच्छा काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम